ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्ति सिद्धसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः प्रसेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Book 6th mantra, page number 14. यत्तत् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुपादम् तदपातत् पाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यत्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है ये पर और अपरा विद्या से रिलेटेड। तो अपरा विद्या बताया गया कि जितना भी शाब्दिक ज्ञान है उसको हम लोग अपरा विद्या बोलते हैं। जितना भी शब्दों का ज्ञान उसमें आप संसार की भी विद्या ले लीजिए और उसमें उपनिषद विद्या भी, उसमें सारा वेद भी आ जाता है उसके षडांग के साथ। उसके बाद हमने देखा कि ये जो परा विद्या है ये क्या है। तो परा विद्या की डेफिनेशन के लिए भी ये वाला मंत्र दिया गया, वो बताया गया। यत्तत् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् तद् अचक्षुश्रोत्रम् अपाणिपादम्। ये वाला हमने देखा था, ये किसी को देख रहे। फर्स्ट वाली जो लाइन वो पूरी लाइन जो है नेगेट कर रही है वो क्या नहीं है। अगर वो क्या नहीं है नहीं है नहीं है सिर्फ हम लोग इसको हटाते जाए क्या नहीं है। तो पराविद्या के बारे में जो सेल्फ जो है जो ज्ञान हमको होता है उसके बारे में ज्ञान होता है। हमें अपने स्वरूप के बारे में स्वरूप हमारा क्या है, वो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है उसको बता रहे। तो अगर हम सब खाली करते जाए सारी चीजें को हम हटाते जाए एक के बाद एक सब चीजें हटाते जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बोल रही थी तो ये पराविद्या के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। पराविद्या जो है जो ज्ञान हमको हमारे माइंड में होता है कौन सा ज्ञान, ऐक्य का ज्ञान। मैं और तत्त्वमसि, मैं और वो दोनों एक ही है। यहाँ पे दो कोई चीज नहीं है, डुअल बोलते कोई भी चीज नहीं। ये जो ज्ञान जिस चीज से मिला है वो ये वाला। तो पराविद्या के लिए ही ये वाला मंत्र दिया गया।
तो वो क्या है, उसके बारे में हमें जानना। ठीक है, तो हमने यतत अदृश्यम देख लिया था। अदृश्य मतलब जो दृश्य नहीं है, जो दिखता नहीं, जो दृश्य। अग्राह्य मतलब उसको हम लोग इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। वहां पे उसके अंदर वो उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन या परसेप्शन होने उसमें काम पकड़ नहीं पाए। अदृश्यम अग्राह्य अगोचर, उसका कोई सोर्स नहीं है, वही सबका सोर्स। फिर अवर्णम, अवर्णम मतलब क्या हुआ? अवर्णम मतलब गुण नहीं है, क्वालिटीज नहीं है। दो अर्थ बताए तुमने, एक तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, और दूसरा क्या अर्थ था? एक रूढ़ी रूढ़ी अर्थ था, और एक जो है मन जो था अर्थ। तो यौगिक अर्थ और रूढ़ी अर्थ ना। तो जिसमें जिसका वर्ण मतलब होता है जिसका कलर, वर्ण मतलब होता है संस्कृत कलर, नॉर्मल। रूढ़ी अर्थ कलर है, उसका कोई कलर नहीं तो हमको दिखाई दे रहा है व्हाइट, लाइट दिखाई दे, बैठे हैं तो कुछ सुनाई दे रहा है, क्वालिटी कोई कलर कोई गुण। तो यौगिक अर्थ क्या है? वर्ण्यते इति वर्णा, उसमें कोई क्योंकि कोई क्वालिटी नहीं है इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता, अवर्णन। फिर अचक्षु श्रोत्र, उसमें चक्षु और श्रोत्र दोनों ही हैं। चक्षु और श्रोत्र, एक कर्म एक ज्ञान, दोनों ही मिश्रण है। तद अपाणिपादम, उसमें कर्तृत्व भावना भी नहीं है कि उसको कुछ कर रहा है। जैसे बोलते हैं भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, सुन लीजिए। तदा पाणिपादम, भगवान के पास में ना पानी है ना बादल, दोनों ही नहीं, तो फिर वो बनाएंगे कैसे? उन्होंने बनाया नहीं, बना के हमको डाल दिया है इस सृष्टि में परेशानी के। ये सब गड़बड़ गड़बड़ हमारे इमोशंस हैं। न्याय का भगवान हम सब मानते हैं। हम 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब बिलीव्स इन न्याय भगवान। न्याय का जो ईश्वर है, सृष्टि 9 एलिमेंट से बनी हुई है, और भगवान जो है उसके एफिशिएंट कॉज है, इसी को मानते हैं ज्यादातर। तो उसमें ये सारी भ्रांतियां आ जाती है कि ही मेड, और हमको फंसा। ठीक है, वी डू नॉट एग्री विद दैट। हम आएंगे उसके ऊपर, नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसमें आपको पता चलेगा कि ये कौन है। तद अपाणिपाद नित्यम, ये भी शब्द हमने देख लिया था। नित्यम विभो, नित्यम का मीनिंग कौन बताएगा क्या है? नित्यम जल्दी से बताइए, आगे बढ़ना है। नित्यम मतलब कौन बताएगा क्या है? टाइम की लिमिटेशन नहीं। हाँ, टाइम के में है नहीं वो, क्यों? अतः एवं अग्राह्यम अग्राहकम च अतः नित्यम, क्योंकि वो अग्राह्यम है और अग्राहकम है। क्योंकि क्या है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, हम एक्शन से भी पकड़ नहीं सकते, हम परसेप्शन से भी पकड़ सकते हैं, तो इसीलिए वो नित्य है। इसका उल्टा कर दीजिए कि हर एक प्रिंसिपल कोई ना कोई बता रहा है, हमारे लिए बहुत डीप है ये सारी चीजें। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो भी चीज हम पकड़ पाते हैं, जिस पर हम कर्म कर पाते हैं, वो अनित्य। जस्ट ऑपोजिट। बहुत सिंपल है, पर उसको सीप इन करिए धीरे 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 धीरे, एक 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 वर्ड इज वेरी वेरी मेडिटेटिव। तो जब हम नित्यम पे कि हम, वो किसके बारे में बोला जा रहा है? डोंट मेक इट ऑब्जेक्टिव, ट्राई टू मेक इट सब्जेक्टिव। ये हमारे बारे में बोला जा रहा है, हम नित्यम। पर अभी क्या हम मानते हैं कि हम नित्यम नहीं? हमारा जन्म हुआ है, अभी तो हमने बर्थडे मनाया अपना तो अच्छे से, अभी मनाया, तो हम तो टाइम में हैं। 50 साल के हो गए हैं, सबने हमको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि हम हाफ हाफ मिलियन क्रॉस कर लिए। तो हम टाइम में हैं, तो हम टाइम में हैं, अगर हम ऐसा मानते हैं तो यहाँ पे तो नित्य बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो नहीं हो, वो मैं नहीं हूँ। कौन हूँ मैं? आई हैव टू ट्राई टू मेडिटेट एंड कम टू कंक्लूजन हु एम आई। वो नित्य कौन है? जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, जिसके बारे में, जिसके ऊपर हम एक्शन नहीं कर सकते, वो नित्य जो टाइम में नहीं। सेकंड चैप्टर का श्लोक बताइए।
आत्मा के बारे में। जल्दी जल्दी जल्दी, सेकेंड चैप्टर बिना देखे। ये सारे श्लोक तो मैं बोलती रहती हूँ तो अब तक याद हो जाएगा, मुझे नया नया लर्न करके बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोग ने सबने याद कर लिया होगा अब तक, ऐसे थोड़ी चलता है। कौन सा है? हाँ, आत्मा के बारे में। अरे, न जायते नियते, अब तो कंप्लीट करिए। नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं होमवर्क दे दूंगी, फिर मैं पूछूंगी सबसे एक एक करके। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। सब तो बहुत कॉमन कॉमन श्लोक हैं, से मत करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग जब सोच रहे हैं अपने बारे में लिखते हैं, तो यही चाहिए ना। कौन है जिसका हमने बर्थडे मनाया, वो कौन है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम लोग कपड़ा, पुराने कपड़ा फटा पुराना कपड़ा जो है फेंक देते हैं, हम उतार देते हैं और फिर नया पहनते हैं, वैसे ही ये जीव जो है नया 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 ड्रेस पहनता रहता है। कभी किसी योनि का ड्रेस पहनेगा, कभी किसी योनि का ड्रेस पहनेगा। ये सब ड्रेस है हमारा, जिसका हम बर्थडे मनाते हैं। ये हो गया, हम कौन है? हम नित्य हैं। हमको हमको कोई न जला सकता है, न काट सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। तो पूरा पोर्शन याद करिए, जो याद करके मुझे सुनाएगा मैं उसको एक चॉकलेट। चॉकलेट इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ, उस चॉकलेट पे मत जाइए, मेरा भाव है वो। थैंक यू, आपने याद किया। ठीक है। नित्यम विभुम, विभुम का क्या मतलब हो गया? विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदैहि भवति इति विभुम। जो वही जो नित्य है, वही जो एक ही है, जिसका पाणिपादम अचक्षुश्रोत्रम अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम था, वही अब नाना 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 रूप से प्रकट हो रहा है। ये नानी जी नहीं है, नहीं, वो नाना नहीं। नाना भांति मतलब ब्रह्मा से स्थावर पर्यंत, छोटी से छोटी चीज तक, बड़े से छोटी सी चीज है। बड़ा हिमालय भी वही है, छोटी सी चींटी भी वही है, यूनिसेल्यूलर एनिमल भी वही है, जिसका एक ही अमीबा, एक ही सेल होता है छोटा सा, वो भी वही। विविधम भवति इति विभुम, सारी की सारी चीजें वही बन गए। आश्चर्यवत, सब आश्चर्य है, आश्चर्य है ना। आश्चर्य की बात है ना, कैसे एक चीज जो है इतना कुछ बन गया है। आप सब याद समझिए, ये हमारा हम सब एक ही है, बोलने के लिए नहीं है, एक ही है। चलो हम सब एक है वैसा वाला नहीं। आत्मिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो आत्मा एक ही है। विभुम ये बोल रहे हैं यहाँ पे, मटीरियल कॉज इज द सेम, वही आत्मा ही है जो अलग अलग तरह से बन गई है। नेक्स्ट वाला ये, अब सर्वगतम। सर्वगतम, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वगतम क्या लिखा है वहां पे? सर्वगतम मतलब, मैं तो सब वहीं से देख रही हूँ। सर्वगत, एक ध्यान उधर होना चाहिए। भाष्य, सर्वगतम का क्या लिखा हुआ है? थर्ड लाइन, पेज नंबर 15, थर्ड लाइन। व्यापकम आकाशवत। व्यापकम आकाशवत मतलब क्या हुआ? ये सर्वव्यापी बोल दिया है।
सर्वगत को सर्वव्यापी, विभु को सर्वगत बोल दिया है। वो भी बताया था मैंने, इंटरचेंज द मीनिंग्स। विभु मतलब सर्वगत है यहाँ, सर्वगत मतलब सर्वव्यापी है यहाँ, है ना। सर्वगत मतलब क्या था, मटीरियल कॉज। वो मटीरियल कॉज हर चीज का, जैसे मड जो है वो मटीरियल कॉज है पॉट का, स्वर्ण जो है वो मटीरियल कॉज है आभूषण का, कपड़े का मटीरियल कॉज है थ्रेड धागा। वैसे ही पूरे के पूरे संसार का जितना भी, संसार मतलब जितना में दिख रहा है उतना नहीं है। इवन आवर मेंटल थॉट्स, even the subtle creation outside, everything, the material causes what, that Brahman। जितना कुछ बना, कैन यू इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। जितना सृष्टि हमने देखा नहीं है, जितना सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी भी जा कितने नए नए गैलेक्सीज, कितने नए नए मिल्की वेज, कितने नए नए तारे, क्या क्या सब बड़े बड़े सूर्य, जो भी चीज है सब कुछ क्या है, विभुम सर्वगत। ये जो सर्वगत मतलब वही मटीरियल कॉज है, वही ब्रह्म से ही बना हुआ है सब कुछ। Isn't it amazing? मैं बाप रे, कैसे ये पॉसिबल है ना। सर्वगतम मतलब सर्वव्यापक, वो सबके अंदर से जा रहा है। इसका श्लोक बताइए, इसका श्लोक बताइए सर्वगत का, गीता में से कौन सा श्लोक होगा। 7th चैप्टर, 7th चैप्टर ना, सूत्रे मणिगणाई में कौन सा श्लोक है। फट 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 क्लिक होना चाहिए, हमने इतनी बार देखा हुआ है, इतनी बार पढ़ा हुआ है। क्या है फर्स्ट लाइन उसकी, मयि सर्वमिदं प्रोतं मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। किंचित, थोड़ा सा भी मेरे अलावा कुछ यहाँ संसार में है नहीं। इमेजिन, क्या भगवान बोल रहे हैं, मेरे अलावा थोड़ा सा भी कुछ है नहीं। इसी चीज को प्रूव कर रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, कुछ भी मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। किंचित अस्ति धनंजय, और फिर क्या बोल रहे हैं वो, मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं सब में से जा रहा हूं। यही हो गया सर्वव्यापी। कैसे, सूत्रे मणिगणाई, वजह से मणियों की एक माला है, उसमें से सूत्र जा रहा है, धागा उसको पिरोए हुए है। क्या सुंदर है। जब हम बैठेंगे मेडिटेशन में सब आना चाहिए, और मतलब परतरम नान्यत् किंचित किंचित, भगवान ने ऐसे करके बोला होगा अर्जुन की तरफ देख के, मतलब परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, थोड़ा सा भी मेरे अलावा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। सारे श्लोक एक ही टोन में नहीं बोले, जैसे हमने मतलब परतरम नान्यत् ऐसे नहीं बोला था, तो भाव से, इमोशन से उनको समझा रहे थे एक एक श्लोक, कहीं डांटा, कहीं खुश हो रहे थे, कहीं बता रहे थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये सर्वगतम का मतलब सर्वव्यापी, विभु का मतलब सर्वगतम, मतलब क्या हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये नेक्स्ट वाले श्लोक मंत्र में अभी हम लोग प्रूव करेंगे, क्या मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज आर वन इन दिस क्रिएशन, एक ही है। इसीलिए हम पूजा करते हैं हर चीज की, अलग अलग नहीं है दो कि हमने कुछ बनाया, भगवान ने कुछ बनाया। भगवान अपने आप में ही, अपने ऊपर ही सब बन गए, खेल है उनका। योगेश जी, गुरु नानक जी का एक है ना, एक दोहा टाइप है, आपन खेल आप करी राखो, ऐसा कुछ तो भी है, बहुत सुंदर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अपना खेल खुद ही करते हैं और खुद ही देखते हैं और खुद ही अचंभित हो जाते। जैसे कभी कभी राम जी जो है खंबे में, राम जी श्री कृष्ण भगवान मणियों के खंबे हैं घर में, पैलेस में, और इतने सुंदर है वो, खुद ही देखते हैं जाके मणि में, मणि के खंबे में, इसलिए वो रिफ्लेक्शन आता है, देख रहे हैं अपने आप को, खुद ही मोहित हो रहे हैं, हाँ ये कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा खुद का ही क्रिएशन है।
तो इसलिए सब सब में से जा रहे हैं वो। अब सर्वगतम व्यापकम आकाशम आकाशवत सुसूक्ष्म शब्दादि स्थूलवत कारण रहितत्वात्। उनके अंदर में कोई गुण रहित है, कारण रहित है, इसीलिए वो क्या है, सुसूक्ष्म। इस वर्ड को मैंने अच्छे से समझाया था कि जितना कम 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 गुण होता जाएगा उतना सूक्ष्मता ज्यादा बढ़ती जाएगी। जितना गुण ज्यादा होगा उतना स्थूलपना ज्यादा आता जाएगा। तो जितना हम लोग देख पाते हैं किसी भी चीज को, जितना हम लोग जितने हम लोग फाइव सेंस ऑर्गन्स यूज कर पा रहे हैं उतना वो स्थूल है, ना ज्यादा स्थूल है। जितना हम कम करते जाएंगे उतना ज्यादा वो सूक्ष्म होता जाएगा। अच्छा, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? दो चीजें हैं उसमें। वो परसीव नहीं कर पाते हैं। हाँ, कम, हम लोग कम सेंस ऑर्गन से परसीव कर पाते हैं, क्योंकि गुण कम हो गए तो एक सेंस ऑर्गन जो जा रहा है, तो इसलिए कम हम लोग उसको परसीव कर पाएंगे। और सेकंड क्या हो गया, जितना कम गुण होगा उतना वो ज्यादा व्यापक बनता जाएगा। व्यापक मतलब ज्यादा परवेसिव हो जाएंगे। परवेसिव हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा फैलता जाता है। तो अब सोचो, वो स्पेस का भी कारण है। वो कितना, स्पेस ही हमको दिखाई नहीं देता इतना बड़ा है, स्पेस से भी वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि स्पेस का भी वो कारण है ना। तो इसीलिए वो वहां पे गुण रहित होना गया, वो सर्वव्यापक है। अच्छा, इसीलिए अब यही कारण है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे ग्रॉस बॉडी के अंदर क्या रह सकते हैं? हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं हम ये बोलते हैं ग्रॉस बॉडी के अंदर सूक्ष्म शरीर। अब भी आप लोगों ने बोला कि ज्यादा परदेश है। सूक्ष्म शरीर हमारे ग्रॉस बॉडी के अंदर कैसे रहे? ये भी एक मिथ है हमारा कि वो अंदर, ठीक है, सोचिए, खूब सोचिए, और आपको इतने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स मिलेंगे। और इसी कारण जब हम लोग बैठते हैं किसी के पास में, हमारा सूक्ष्म शरीर टच होता है किसी से, तब हमारे फीलिंग्स वैसे जनरेट होते हैं। अगर कोई बहुत क्रोधी हमारे पास में बैठा रहेगा, नेचुरली आई विल ऑल्सो हैव सम टेंडेंसी ऑफ क्रोध, अपने आप ही आए समझ। अगर हमारा अगर माइंड बहुत प्योर है, अगर हमने बहुत साधना की हुई है, तो अंतःकरण हमारा शुद्ध है, तो हम लोग उसको कैच कर लेंगे पता से। अगर कोई बहुत ज्यादा भजन पूजा किए हुए, बहुत जप करके आया हुआ है, तो माइंड भी शांत हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा। ऑल द थिंग्स लाइक वाइज। तो ऐसे इसीलिए बोला जाता है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो अंदर है, पर एक्चुअली परवेजिव होता जाता है। परवेजिव होता जाएगा मतलब बड़ा है, इस शरीर से भी बड़ा है। बहुत सारे हमारे जो टेक्निक्स हैं, हीलिंग टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं, रेकी है, प्राणिक हीलिंग, और भी होंगे कई तरह के। तो सब नहीं, सूक्ष्म शरीर पर वो लोग काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर पे काम किया जाता है। तो सूक्ष्म शरीर पे जब काम करते हैं तो वो लोग देखते हैं, ऑरा को देखते हैं, जो ऑरा वाले होते हैं देखेंगे, बता देंगे आप कि आप जब करके आए। अगर हम जब करके आए 15-20 माला, अगर पहले वो लोग देख लेंगे कितना कम, बोले आपका सूक्ष्म शरीर इतना ही। जैसे ही जब करके आएंगे हमारा बड़ा हो जाए, परवेश बढ़ता जाता है। ज्यादा दिन भर का हमारा व्रत है, उपवास है, हमारा दिन भर का भगवान का पारायण है, सब कर रहे हैं, कभी कभी बिल्डिंग से भी बाहर चला जाए, सूक्ष्म शरीर से ठीक है। तो ये सूक्ष्म शब्दादि स्थूलवत कारण रहितत्वात्, समझ में आ गया लाइन सबको? कारण रहित उसकी। अम्मा इसमें शायद जब हम लोग को गुरु मिलते हैं, तो सच गुरु है, सच में गुरु है, स्वामी जी मिलते हैं,
तो उनके पास जाने के टाइम हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्योर हाँ, लगता है। वो वाइब्रेशन शायद हम लोग को पकड़ लेती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महात्मा के पास इसीलिए हम जाते हैं कि हमारा माइंड भी शांत हो जाए, प्रॉब्लम जो भी होती है हम जाते हैं सब शांत हो जाते हैं, कोई दिखते ही नहीं। उनका आवाज जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा हमारा हमारे सरेंडर अपने आप हमारा हम जो है विलीन हो जाता है। आपको मैंने गुरुदेव के बारे में बताया था ना, गुरुदेव एक बार मेडिटेशन करवा रहे थे और मेडिटेशन करवा पूरा हॉल जैम पैक था, मेरे ख्याल से सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। तो कैंप में वो मेडिटेशन करवा रहे थे and in the middle only just shouted with the name of a lady who was sitting right at the back। तो चेहरा भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, और जोर से गुरुदेव का शाउट मतलब तो जोर से वो चिल्लाए और लेडी का नाम जस्ट गेट अप एंड गेट आउट, डिस्टर्बिंग द होल क्लास। कुछ उसका थॉट जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। गुरुदेव ने वो शांत था, सब कहीं कुछ भी नहीं था, मैंने पकड़ लिया उस चीज को। मेडिटेट करने में जो माइंड था, उनके सामने क्यों मेडिटेशन हमारा अच्छा हो जाता है, तो बड़े के सामने ये ही हैज द कैपेसिटी टू होल्ड ऑल द पीपल्स माइंड्स। उनकी वो कैपेसिटी है, उन्होंने अपने माइंड को इतना बड़ा कर लिया है, किसी छोटी छोटी चीज में अटके हुए नहीं। नेचुरली उनका माइंड इतना बड़ा है, इट हैज बिकम सो परवेसिव। तो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स वहां पे जाके हम लोग एकदम हमारा सब घुल मिल जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, सागर में जैसे एक लोटा पानी डाले वैसा टाइप का हो जाता है ना। तो इसीलिए ये चीज है, ठीक है। तो शब्दादि स्थूल कारण रहितत्वात् शब्दादयो हि आकाश वायु आदीनां उत्तरोत्तर स्थूलवत् कारणानि तत् अभावात् सुसूक्ष्म। ये अभी मीनाक्षी मुझे समझाया, हम लोग को अच्छे से समझ में आया। किंच तद अव्ययम् उक्त धर्मत्वात् एव न वेति इति अव्ययम्। अब यहाँ से हम लोग को देखना है, ये अव्यय है। अव्यय मतलब क्या? अव्यय मतलब उक्त धर्मत्वात् एव न वेति। अब उसमें कुछ गुण ही नहीं है, उसमें कुछ पार्ट्स ही नहीं है। जो व्यय मतलब क्या होता है? क्षर, जो खत्म हो रहा है। कोई भी चीज खत्म होती है जो कि पार्ट्स के साथ में मिक्स हो जाए, कभी कुछ क्षर हो जाए, उसके लिए पार्ट्स चाहिए, उसके लिए हमको कोई अंग के साथ में कोई कुछ चाहिए, वो चीज जो है वो खत्म हो। इसीलिए जब हम लोग स्थूल शरीर का डेफिनेशन लेते हैं तो स्थूल शरीर के डेफिनेशन में आपको याद होगा वहां पे 6 मॉडिफिकेशंस, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है? 6 मॉडिफिकेशंस, अनम्यूट करके बताओ। हाँ, वो जायते वर्धते, मॉडिफिकेशंस वो बोला है ना, जायते वर्धते, अस्ति जायते अस्ति वर्धते जायते वर्धते, अपक्षीयते विपरिणमते विनश्यति। ये इसीलिए है सीमा जी, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो पार्ट्स के साथ में, स्थूल शरीर के साथ, वहां पे इसीलिए बोला गया है, दिखाया गया है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज दे वांटेड टू टेल अबाउट आत्मा बी निर्गुण। उसके पास में कोई गुण नहीं है, उसके पास में कोई पार्ट नहीं है, निराकार है, वो अव्यय के साथ में नहीं है। वो ये शरीर अव्यय के साथ में है, इसीलिए इतने षड विकार लगे हुए हैं, नॉट विद दैट। तो ये इसीलिए मिक्स नहीं होगा, इसीलिए ये 6 मॉडिफिकेशन। ये तो व्यय हुआ ना। शरण लास्ट क्या है? शरण नश्यति, विनश्यति, खत्म हो जाता है ये शरीर। तो वो जो इसके जिसमें पार्ट्स नहीं है वो कैसे खत्म होगा? आकाश ही खत्म नहीं होगा क्योंकि आकाश में पार्ट्स नहीं, ना उसको हम मिक्स कर सकते हैं, ना मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किंच तत् अव्यय उक्तम, क्यों इसको अव्यय बोला गया है? उक्त धर्मत्वात् एवं न वेति। ये धर्म, ऊपर के जो ये सब धर्म वगैरह सब बोला गया है, वो धर्म उसमें तो है ही नहीं, इसीलिए वो मिक्स नहीं होगा। और मिक्स नहीं होगा इसीलिए क्या होगा? डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है न वेति इति अव्ययम, जो जिसका व्यय नहीं हो, क्षरण नहीं हो, वो अव्यय है। न ही अनंतस्य, इसी का ही
extension and extrusion. न हि अनङ्गस्य स्वाङ्ग अपचय लक्षणो व्ययः संभवति शरीरस्य एव। न हि अनङ्गस्य, जिसका अंग नहीं है, अंग नहीं है वो अनंग, अनंगस्य जिसका अंग नहीं है उसका शरीर से शरीर के तरह क्या होगा, स्वांग अपचय लक्षण व्ययः न संभवति। उसका जैसे हमारे अंगों का हमारा व्यय होता रहता है, हम बूढ़े हो रहे हैं, बाल पक रहे हैं, सुबह हम लोग बिल्कुल फ्रेश फ्रेश दिखते हैं नहा धो के, उसके बाद में धीरे 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 मॉडिफिकेशंस आने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाता है, स्वेट आने लगता है, सब खराब होने लगता है। तो ये अपचय लक्षण इसको बोला। अपचय लक्षण मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस है, इस शरीर के अंदर मॉडिफिकेशंस है। कोई भी चीज आप देख लो, नॉट ओनली दिस, कोई भी चीज आप देख लो जो पार्ट्स के साथ में, आप कोई भी चीज संसार का देख लो, आप घड़ी देख लो, कार देख लो, घर देख लो, कोई भी दूसरी चीज देख लो, किताब देख लो, सारी चीजें उसमें व्यय लगा हुआ है क्योंकि वहां पे अंग के साथ में, इट इज विथ पार्ट्स। तो व्यय न संबंधी शरीरस्य एव, शरीर की तरह, इसलिए उस ब्रह्म में व्यय नहीं होता है। न अपि कोश अपचय लक्षण व्यय संभवति राग्यैव। सेकंड मीनिंग भी बता दिया भगवान भाष्यकार। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जिसका जैसे राजा के पास में बहुत बड़ा कोश है, ट्रेजर, अब ट्रेजर है उसका, तब तक वो राजा इज वेरी वेरी हैप्पी, ही इज प्रोटेक्टेड, क्योंकि धन लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी वेल्थ क्या करती है, तो प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है। तो जैसे उसका ट्रेजर नष्ट हो गया, भगवान न करे डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा राज्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। वैसा भी भगवान भाष्य कर रहे हैं, न अपि कोश अपचय लक्षण व्यय संभवति, उसके अंदर में कोई कोश तो है नहीं, मतलब कोई ट्रेजर तो है नहीं कि उसका डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब उसका कोई पजेस भी वो उसके पास में पोजेशन भी नहीं है। जैसे राजा एक कोश को पजेस करता है, वैसे वो ब्रह्म जो है वो किसी चीज को पजेस भी नहीं करता। ये मेरी सृष्टि है, ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक मैं हूँ, मैं कौन हूँ, ईश्वर बन के मैं बैठा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सृष्टि का जैसे ही प्रलय हो जाएगा मैं भी हरिओम, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए वो किसी चीज को पजेस नहीं कर रहा है कि वो भी खत्म हो गया। तो इसी चीज को गीता में कहाँ बोला गया बताइए, मैं हूं भी मैं नहीं भी। फटाफट बताइए कौन सा श्लोक आ रहा है मेरे मन में। माँ, आपके मन में श्लोक आता है, हम फंस जाते हैं। कौन सा श्लोक है? चैप्टर 9 एक ख्याल से थर्ड श्लोक है क्या? कौन सा है थर्ड श्लोक? हाँ, नहीं थर्ड नहीं है, ये है फोर्थ श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सब कुछ मेरे ऊपर है पर मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान आलोचना करते हैं, बात करते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि, बोले अब भी आपने बोला कि मेरे ऊपर सब कुछ, फिर बोलते हैं कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं। पश्य में योगमेश्वरम, ए अर्जुन देखो मेरा योग, देखो मेरा ऐश्वर्य देखो। भूत भृन्न च भूतस्था ममात्मा भूत भावना, ये चीज यहाँ पे पूछा, इसलिए गीता में पार्थ बोलता है ये, इसी से तो उन्होंने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्म भाव से भगवान ये सब बोल, अलग अलग भाव से हर जगह तो खुला हुआ है। क्या बोल रहे हैं भगवान बोल रहे मेरे ही ऊपर सारी सृष्टि दिखाई दे रही है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, वो है स्वप्न, और कोई एग्जाम्पल आपको सृष्टि में मिलेगा दूसरा। कैसे? में कि पूरा का पूरा पूरी सृष्टि हमारी ड्रीम वर्ल्ड, जगह का नाम नहीं है, तुम वॉचमैन जाइए ड्रीम वर्ल्ड में नहीं, ड्रीम वर्ल्ड जो हमारा बनाता है, ड्रीम सीयर पूरा का पूरा बनाता है। किस पे बनाता है? खुद पे बनाता है। किससे बना रहा है? खुद से ही बना रहा है। वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, मॉडिफाई भी हो रहा है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं बरसात हो रही है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं पे धूप खिली हुई है,
उसे वो ड्रीम सीयर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इमेजिन, एक तिल भर भी वहां पर, एक थोड़ा सा बूंद भी, वो जो ड्रीम सीयर है वो जला नहीं, वो गीला नहीं हुआ, वो मॉडिफाई नहीं। जिसको बोल रहे हैं पश्चिमी योगम ऐश्वरम, इस तरह से मैं खुद ही बन जाता हूँ सब में, और फिर मेरे अंदर ऐसा मत सोचो अर्जुन, मैं बन गया तो मैं कम हो गया, मेरे अंदर विकृति आ गई, या फिर मैं उधर ज्यादा बन गया तो इधर मैं कम रह गया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में 10 किलो आटा है, 10 किलो में से हमने 2 किलो का रोटी बना लिया, 2 किलो का कुछ बना लिया, 2 किलो का क्या बनाया, पराठा बना लिया, 6 किलो उधर का, मतलब इधर भगवान जो है 4 किलो की बचे। पंचमहाभूत भी वही है, इधर इधर हो गया, और फिर हमने फिर से दाल बाटी या ऐसा कुछ बना लिया और 2 किलो से, ओहो 2 ही किलो बचे भगवान बस। ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ जैसे ड्रीम सीयर पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर वो बदल नहीं रहे हैं। न चमत्स्थानी भूतानी, मैं मेरे ऊपर में कुछ भी न चमत्स्थानी भूतानी पश्चिमी योगम ऐश्वरम, मेरा यही तो मेरा योगिक ऐश्वर्य है ना, यही माया है भगवान। कितना ब्यूटीफुल है, सोचिए आप। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो 2 मीनिंग बताए। अंग के बिना है वो अव्यय क्यों है? 2 रीजंस, क्योंकि उसके अंग नहीं है, मिक्स नहीं कर सकते उसको। सेकेंड रीजन ये है कि वो पजेस नहीं करता है किसी भी चीज। क्या पजेस करेंगे हम? क्या हम हमारे हाथों पैर को, आंख को, नाक को, सिर को पजेस करते हैं कि ये मेरा पोजीशन है? नहीं। वैसे भगवान क्या पजेस करेंगे? कुछ भी पजेस नहीं करेंगे। फिर न अपि, नेक्स्ट वर्ड पे आई, न अपि गुणकारका व्यय संभवती अगुणत्वात्, इसीलिए न अपि गुणद्वारकः, न अपि गुणद्वारकः मतलब क्या? क्योंकि उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो इसीलिए जैसे गुण के क्षय से उसका क्षय हो जाता है। जैसे एक सिंगर है, सिंगर जो है धीरे 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 उसका एज हो गया तो उसके गले का क्वालिटी खत्म कम होता जाएगा। बड़े बड़े जो सिंगर्स होते हैं, आपको पता होगा, वो लोग गले का भी, थ्रोट का भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, जिनको वही उनके लिए सब कुछ है ना। तो वैसे गुण जो है वो क्षय होता है, वैसे ही इनके पास में कोई गुण नहीं है जिससे उनका क्षय। वो तीसरा गुण, ठीक है, ये थर्ड पर्सन, यहाँ पे 3 मीनिंग्स ऑफ तत् है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सर्वात्मकत्वाच्च, और वो कैसे है? वो एवरीवेयर इट इज देयर, हर जगह पे वो है। तो इसीलिए वो क्या होगा, उसको हम किसी, सब जगह है इसलिए किसी चीज से सेपरेट भी नहीं कर सकते। सेपरेट किसको करेंगे? जो जहाँ पे नहीं है वहां पे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे वो है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है उसको? अभिन्न, विवर्ती, निमित्त, उपादान, कारण। वो वर्ड मैंने समझाया। भिन्न, विवर्ती, विवर्ती मतलब ऊपर दिखने वाला, सुपर इम्पोज, जैसे ड्रीम में हम लोग सुपर इम्पोज करके देखते हैं अपने ऊपर ड्रीम। अभिन्न, अलग नहीं है वो ड्रीम सी, ऐसे ड्रीम अलग नहीं। अभिन्न, विवर्ती, उपादान, निमित्त, कारण। उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही, दोनों कारण वही। ये ब्रह्म है हमारा, यही है हम अपने ऊपर से सब कुछ अपनी रचना करें, ठीक है। यद एवं लक्षणम भूत योनिन भूतानां कारणम, इन इन कारणों से, ऐसे इस तरह से जो जो बताया गया है, भूत योनि, वन हु सीज दैट आत्मा एज द कॉज। कौन सा? दोनों कॉज, मटीरियल कॉज और कौन सा कॉज? एफिशिएंट कॉज। दोनों कॉज के साथ में जो देखता है, पृथ्वी एवं स्थावर जंगमाना, कौन सा किस चीज का कॉज है? पूरे पृथ्वी में और स्थावर और जंगम, चर अचर, इनर्ट और सेंशियंट, सबका 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 जो जो चीज आपको दिखाई दे, सबका कारण वो एक ही है। कौन? यही ब्रह्म। परिपश्यन्ति सर्वतः, जो इस तरह से सब चीजों में वही एक ही ब्रह्म को कारण रूप से देखता है। आत्मभूतम, अपने आप को ही वो सब चीजों में देख रहा है। मैंने कहा ना, वी हैव टू बी वेरी वेरी सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव। हम अपने आत्मा को देखें कि वही, उसी के बारे में बोला जा रहा है।
कोई ब्रह्म बोल के एक बड़ा सा गोला कहीं पे रखा हुआ है, वो सब कुछ बना रहा है, उसी से बन गया, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी वही, नहीं तो फिर से दो साथ हो जाएंगे ना। पर हमारी आत्मा अलग है, वो ब्रह्म अलग है, फिर से दो साथ हो गए। वो इसके लिए दृश्य बन गया, ये उसके लिए दृश्य बन गया। या दृश्यम तत्, या दृश्यम तत् जड़म जड़म जड़म। हट से आना चाहिए आपसे, या दृश्यम तत् जड़म, या जड़म तत् नष्टम नष्टम, या नष्टम तत् मिथ्या मिथ्या। फट या दृश्यम तत् जड़म, या जड़म तत् नष्टम, या नष्टम तत् मिथ्या। तो दो सत हो जाएंगे, वो भी ब्रह्म है, ये भी यहाँ पे भी आत्मा है। दो 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 सत हो गए, तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य बन गए, दोनों एक दूसरे को काट के मर गए, खत्म। यह दृश्यम तत् जड़म, जड़ बन गया, यह जड़म तत् नष्टम, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो ये जो देखता है इस चीज को के साथ में जो अनुभव कर रहा है, उसको धीरा बोल रहे हैं, परिपश्यन्ति धीरा। इन सब के साथ वो जो भी देख रहा है वो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है धीरा। अब धीर के देखिए, धीरा में धीमंतः, ये एक वर्ड है, धीमान, धीमंतः। तो यहाँ पे मतुप प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय धीवन हैज गॉट धी, इसको बोलते हैं धीमंतः। जैसे श्रीमंतः, श्रीमान बोलते हैं ना, उसे से श्रीमंतः आया है, सब तो धीमंतः मतलब जिसके पास में धी है। अब ये धी बुद्धि बोलता है ना, तो उसमें भी धी, बुद्धि जो है वो धी। अभी धी मतलब क्या हो गया, तो जनरल मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग है कि वन हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर, दो मीनिंग्स है यहाँ पे धी के, धीमंतः के दो मीनिंग है, जिसको धीरा बोला जा रहा है। एक तो हो गया कि जिसके पास में बहुत मैच्योरिटी है, तब उसके एक्सपीरियंसेस से बोलो आप, वो विवेकी है, जानता है कहाँ पे क्या करना चाहिए, उसके एक्सपीरियंसेस से वो क्या करना है, मैच्योर्ड है। मैच्योर्ड मतलब क्या है, कैन सी बियॉन्ड व्हाटएवर इज बीइंग सीन। वो जो अभी हमको नेम एंड फॉर्म जो भी चीज दिखाई दे रही है, उसको पार करके, पेनिट्रेट करके वो पीछे जा सकता है, वो उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। और दूसरी मैच्योरिटी क्या है, उसके पास में जो माइंड है उसका, दैट माइंड हैज गॉट द सॉफ्टनेस ऑफ अ यंग बॉय और अ गर्ल। सेंसिटिव है बहुत, सॉफ्टनेस है उसके अंदर। वो जो जब संसार को देखता है तो ही हैज गॉट अ सॉफ्ट इमेज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत हार्ड हार्ड ऐसा ही होगा, स्टबर्न बनके नोशंस के साथ, या तो तुम मेरी बात सुनो या फिर चले जाओ, सब कुछ खत्म। ये तरह के हार्डनेस उसमें नहीं, बच्चों में होता है, बोलेंगे डांट देंगे। अभी डांटा, क्यों किया, अभी सोने लगी, फिर से एक चॉकलेट दे दिया, फिर से हंसने लगी। कैच नहीं करते, इसलिए दैट इज नॉट इनोसेंस। पकड़ के बड़े होंगे तो बैठ जाएंगे, एक हरिओम नहीं बोला आज के अम्मा हमसे नाराज है जाएगा। क्यों, तो हम लोग कैच करते हैं बहुत जल्द, पकड़ लेते हैं बहुत जल्द। ये धी नहीं है, ये धीमंत नहीं। धीमंत कैसे होगा, बोथ गोज टुगेदर इन है, मैच्योरिटी ऑफ एन एल्डरली पर्सन एंड सॉफ्टनेस ऑफ अ यंग पर्सन। कितनी सुंदर बात। तो जब भी नेचुरली with whatever feeling I go to the world will reciprocate with the same feeling towards me. अगर हम हार्ड बन के वर्ल्ड के पास जाएंगे तो वर्ल्ड विल बी हार्ड फॉर। अगर हम सॉफ्ट बन के वर्ल्ड के पास जाएंगे कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी अच्छाई हमको दिखाई देती है, तुम्हारे जैसे तो कोई नहीं है, वो लोग भी उसी तरह से हमारे पास आए। और अगर हम गए ऐसा ही नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्या बुद्धिहीन हो तो समझ में नहीं आता। जब देखो ये इतनी इतनी सी बात भी समझानी पड़ती है, कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है, ये सब हम बोलेंगे, वो सामने वाला भी हमको उसी तरह से। धीमंतः मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें हैं। उसके एक्शंस जब वो करता है तो परिणाम जो आता है वो बहुत कंड्यूसिव होता है। परिणाम जो होता है अनुकूल
परिणाम आता है। अनुकूल एनर्जी, अनुकूल मतलब कंड्यूसिव परिणाम आता है। जो भी परिणाम आएगा हमारा अनुकूल होगा, तो इसको बोलते हैं धीमता। तो ऑर्डिनरी पर्सन वो क्या होता है, वो सारे यही देखते हैं कि जो हमारा बॉडी है क्या है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, रिलेशनशिप्स है वो फाइनल प्रोडक्ट है। पर ये जो व्यक्ति है ये नहीं देखता है। तो सॉफ्टनेस जो है उसमें क्या आ जाता है, सॉफ्टनेस के कारण एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बहुत बढ़ जाती है। संसार के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी, जो भी चीज आ रहा है एक्सेप्ट एक्सेप्ट। जैसे बच्चा माँ जो होती है फिर बोलती है कि नहीं, उसकी बहुत इच्छा, चलो ना अभी आज छुट्टी है, चलो आज बाहर जाके खाएंगे। मैं बोलेगी नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम अभी होमवर्क करने बैठो। मान ले, मान ले, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, चलो नहीं बोल दिया, जान नहीं पाएगा, छोड़ देगा वो। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज को एकदम आउटराइटली वो रिजेक्ट भी नहीं करता है बच्चा। वो सॉफ्टनेस होना चाहिए हमारे पास। तो वो चीज जो है, दैट कंपैशन इन द चाइल्ड, द सेंसिटिविटी ऑफ द चाइल्ड, फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, इसके साथ में उसकी बुद्धि, इसके साथ में उसके एक्सपीरियंसेस, लॉजिक्स, रीजनिंग, ये सब काम कर रहे हैं और वो मेच्योर डिसीजन दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इन होम दीज बोथ मीट, ये दोनों चीजें जिसके अंतर में आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं धीमा, धीरा, ये है धीरा। ठीक है, तो इसीलिए वाइल स्टडीइंग ऑल्सो, जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, हम लोग के अंदर में भी हमको मेच्योरिटी से देखना पड़ेगा। वी आल्सो नीड मेच्योरिटी। तो अब हम देखें कि हम कौन है, हम कौन है, अपने बारे में सोचते रहे, सारी चीजें सब्जेक्टिवली अपने ऊपर अप्लाई करें। अब हमारा पर्पस क्या है, ये सुनने का भी पर्पस क्या है, सारी चीजें हम देखते रहे। अभी संसार में अभी चले जाएंगे, 5 मिनट बाद संसार में वापस चले जाएंगे, कितनी देर तक हम होल्ड कर पाते हैं, हमारे इस विजन को आप पूरे दिन बना के रख पाते हैं कि these things matter। तो जो ये पर्सन, जो बच्चा होता है, उसका दिन भर वो स्कूल से आके वो घर में भी वही चीज बातें करता रहे, जो उसको अपील की है, जो इम्प्रेशन जो उसको पढ़ के आया है, वो घर में भी आके वही बताता रहेगा। पता है मम्मी, हाँ हमने जो आज सीखा है वो तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हमने क्या सीखा है, आपने क्या आज सिखाया? आज हमको सिखाया 2 into 2। बताओ बताओ क्या है 2 into 2? मम्मी बोलेगी पता नहीं क्या होता है। आपको नहीं पता ना, हमको सिखाया आज मल्टीप्लीकेशन 2 into 2। पता आपको 4 होता है। ये होता है। तो इसीलिए हम लोग को हमारा जो विजन है वो कहीं पे भी हमको रुक नहीं जाना चाहिए। हमको हमारा जो ये माइंड का जो एक सर्कमफेरेंस है उसको हमेशा ओपन रखना चाहिए कि मैं दैट इज वेरी रिसेप्टिबल फॉर न्यू नॉलेजेस टू कम। जब नया नया नॉलेज आता जाएगा हम लोग उसको देखते जाएंगे, अच्छा ओके। नहीं तो फिर क्या होता है, जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारी रिसेप्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। आई नो टू मच, मुझे पता है तो मुझे सिखाओ मत, बताओ मत, ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये चीज जो है इसको धीरा बोला गया यहाँ पे, कि वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे, संसार में जाएंगे, इट्स अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या नहीं करना है, क्या करना है, कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है ना, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन कहाँ पे समता है, कहाँ पे असमता है, कौन सा प्रसन्नता है, क्या अप्रसन्नता है। हर चीज में ये जो व्यक्ति है इसका खुला हुआ, उत्साह क्या है, हतोत्साह क्या है, कंटिन्यूसली सोचता रहता है। बोले सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, असफलता क्या है, जय क्या है, पराजय क्या है। कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता, कभी कभी असफलता एक्चुअली सफलता हो रहा सा। ये कभी कभी 15-20 साल बाद समझ में आता है कि हम उस समय असफल हुए थे एक्चुअली सफल होने के कारण। नहीं तो उस धर हम चले जाते, अगर हम सफल हो जाते उसमें
तो फिर हमारे पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो वहां पे एक्चुअली असफलता सफलता है। ये चीज खुले मन से जो देखता है उसको बोलते हैं हमको वो धीर है। आज्ञा और वासना, गुरु आज्ञा में हम रहते हैं या हम वासना के इसमें रहते हैं? क्या चीज में रहते हैं? ये सारी चीज देसी तभूत योनि धीरा धीमंता विवेकिनः, वो विवेकी लोग हैं। इसलिए दीज टू, धीर का वर्ड जो है मीनिंग जो है मेच्योरिटी का, आप याद रखिएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सनालिटी। क्या चीज, दोनों के दोनों मिले हुए हैं उस पर्सनालिटी। एल्डरली पर्सन भी है, यंग पर्सन भी। हमारे गुरुदेव जब छोटे बच्चे के साथ में रहते पूरा बच्चा बन जाते थे, उसी की तरह एक्टिंग करेंगे। मैं तो गुरुदेव से मिली नहीं हूँ, पर मेरे जो आचार्य जी हैं, स्वामी जी हैं, उनको याद है उनके बचपन में बाल विहार क्लास में जब जाते थे तब गुरुदेव कैसे आते थे बाल विहार क्लास में। छोटे से थे वो, 4 या 5 साल के, तो फर्स्ट लाइन में बैठ जाते थे। और दादाजी उनके जो थे मिशन के मेंबर थे, तो दादाजी उनको बोल के जाते बिल्कुल मस्ती नहीं करोगे, बिल्कुल। तो उनको लगता था, स्वामी जी को लगता था कि गुरुदेव बहुत स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्टनेस के कारण थोड़ा डरे हुए ऐसे बैठे रहते थे कि वो आ रहे हैं अभी। और फिर जैसे ही गुरुदेव आते थे, नाचते नाचते, की दाढ़ी भी थी ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी, ऐसे करते करते नाचते नाचते कुछ बोलते बोलते, लुंगी थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, एक्शन करेंगे, घुसते थे अंदर। और सब लोग खिलखिला के हंसने लगते थे। कुछ एक बोलेंगे, कुछ एक आवाज निकाल देंगे बंदर की तरह, सब लोग हंसने लगेंगे। वो इम्प्रेशन स्वामी जी को आज भी है, फर्स्ट इम्प्रेशन की गुरुदेव ऐसे आए थे घुस के। तो इसीलिए ये सारी चीजें ना एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लेंड है इस पर्सनालिटी में, धीर के अंदर। कैसा है? मेच्योरिटी ऑफ द एल्डरली पर्सन एंड सेंसिटिविटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इनोसेंस ऑफ द यंग पर्सन, दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। ईदृशम अक्षरम, ईदृशम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते। ईदृशम, इस तरह का जो अक्षर, जो ब्रह्म, जिससे जाना जाए, अधिगम्यते, जिससे जाना जाए, जिस विद्या से, विद्या जिस विद्या से जाना जाए, सा परा विद्या इति समुदायार्थः, वो परा विद्या है, वो परा विद्या है। अभी परा विद्या के बारे में सोच रहे, सुन रहे, वो परा विद्या है। ठीक है, यही क्या है? समुदायार्थ, यही तात्पर्य है, ये फाइनल, ये मैसेज है। ये इन सारे वर्ड से जो हम समझ में आ रहे हैं हमको, वही पराविद्या है। ठीक है, तो 6 नेगेशंस हुए और 6 अफर्मेशंस हुए, 6 नेगेशंस और 6 अफर्मेशंस, जो है और जो नहीं है। ठीक है, तो नहीं तो हम शून्यवाद में पहुंच जाएंगे बहुत ही। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा 6th मंत्र आज भगवान की और गुरु की कृपा से खत्म होता है। तो मुझे लग रहा था अब तक ये चलेगा, तो आज 7th वाला भी सोच रही थी, पर आज टाइम गया। नेक्स्ट वाला कि आप लोगों का होमवर्क बढ़ता जा रहा है। आप लोगों से मुझे ये सुनना है कि सृष्टि कैसे बनी, ईसी और एमसी हाउ दे आर टुगेदर। सेकेंड होमवर्क है फर्स्ट वाला मंत्र, थर्ड होमवर्क है 6th वाला मंत्र, एंड फोर्थ होमवर्क है 7th वाला मंत्र भी आपको याद है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, ये वाला। यथा पृथिव्यां उषतयः सर्व संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरा सम्मति विश्वम्। ठीक है, ये सब याद करिए। ओके, और उधर गीता का भी जो जो मैंने श्लोक बोला है, टेक इट एंड ट्राई टू कर। 2nd चैप्टर, 9th चैप्टर, ये सब आप करिए, तभी तो आप मुझे हेल्प कर पाएंगे। तो मुझे हेल्प कैसे करेंगे? मैं बोलते रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा था? पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कैसे ईसी एंड एमसी आर सेम ऑफ द वर्ल्ड। सृष्टि कैसे बनी, एक था और यही है, यही। वही है ना।